अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है, यकीन करें बनाने में इतना आसान और पहनने में आपको बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सी लुक देगा। बिल्कुल नया और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की लंबाई 8 इंच ली है, चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। अब हमने नेक की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच ली है डबल फोल्ड में। नेक की लंबाई का पहला साइज़ मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ। चौड़ाई वाली साइड में हमारा मार्जिन सेम रहेगा। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक को छोटा या बड़ा कर सकते हो, यानी कि जो भी आपके नेक का साइज़ हो उस हिसाब से आप इस नेक को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक में हमने हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ किया है। शेप अच्छी सी इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको अच्छे से डार्क कर लिया है। अब 1.5 इंच का हमने हाफ मार्जिन लिया है। 1.5 इंच का हाफ हमारे पास तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन आ जाएगा। अब 1 इंच से 2 पॉइंट कम मार्जिन में इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो भी नेक की लंबाई होगी उसको नाप लेना है इस तरह से। तो मेरे नेक की लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच है, जो कि एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी मार्जिन है हमारा, इसको इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है। यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़। अगर आप यहाँ पर चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक हमारा सिंपल सा ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यकीन करें आज का जो नेक डिज़ाइन है ना, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट नेक डिज़ाइन है। देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर नेक हमारा कट हो गया है। इसको हमने इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब साइड्स पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। अब हमारा नेक यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। सेंटर में हमने रफ सिलाई चला ली है, धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमारा नेक जो है वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं रखेंगे। बिल्कुल जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है उसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। कॉर्नर में मैं साथ साथ कट लगा देती हूँ, बाकी जो हमारा कट्स रह जाते हैं वो हम बाद में लगा देते हैं। यहाँ पर अब राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। राउंड नेक में हमने कट्स बहुत ही अच्छे से लगा दिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे और हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक और डिज़ाइन ड्रॉ करना है। उसके लिए यहाँ पर बुकरम का पीस है डबल फोल्ड में हमारे पास। इसकी टोटल जो चौड़ाई है तकरीबन 11 इंच है डबल फोल्ड में और लंबाई इसकी तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने ये जो नेक का बुकरम कट किया था ना, डिज़ाइन को इस तरह से सेंटर से बिल्कुल निशान के मुताबिक हमने इस तरह से कट कर लिया है। बाकी राउंड नेक को हम साइड पे कर देंगे और ये जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगे इस डिज़ाइन को इस तरह से बुकरम के बिल्कुल बंद वाली साइड में हमने सेंटर में इस तरह से रखना है और इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब डिज़ाइन को हम साइड पे कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़, यहाँ पर ना हमें मार्जिन बिल्कुल एक जैसा चाहिए, तो यहाँ पर तकरीबन 1 इंच का मार्जिन लेना है, इससे कम मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ कर लिया है। अब नाप कर आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब हमने ऊपर वाली साइड पे जो हमारा मार्जिन होगा इसको भी सेम रखना है। इस तरह से हमने चौड़ाई वाली साइड पे इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा मार्जिन 1 इंच ही रहेगा। स्केल का मार्जिन आपको पता है 1 इंच होता है, तो वही मार्जिन हमने नाप कर निशान लगा लिए हैं।
डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। डिज़ाइन की कटिंग हमारी हो गई है बहुत ही अच्छे से। डिज़ाइन को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये डिज़ाइन हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हमने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अच्छा, इसके ऊपर ना हमने सिलाइयाँ चला ली हैं। सिलाइयाँ यहाँ पर हमने कंट्रास्ट नलकी के धागे की सिलाइयाँ चलाई हैं जो कि वाइट कलर की हैं। बिल्कुल तिरछा मार्जिन लिया है सिलाइयों का। यहाँ पर नीचे वाली साइड पे हमने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया सिलाइयाँ चलाते हुए, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ चला ली हैं। यहाँ पर हमने सिलाइयों का मार्जिन तकरीबन 1.25 इंच रखा है। सेंटर मार्जिन यानी कि आप गैप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन के कॉर्नर में साथ साथ कट लगा लिए थे। दोनों साइड पे हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक को ना हमने ग्लू स्टिक की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाएंगे और कॉर्नर पे भी इस तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे बहुत ही अच्छे से। जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। यकीन करें, मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी प्यारी और बिल्कुल यूनिक सी डिज़ाइनिंग शेयर करूं जो कि बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही कमाल की लुक देगी। जैसा कि आज की वीडियो है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमारा जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था फैब्रिक का, देखें हमने कितने अच्छे से कवर कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, कॉर्नर का जो हमारा फैब्रिक है ना इस तरह से बढ़ा हुआ है, उसको हमने बुकरम के मुताबिक इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाना है। मेरी बहनें, बहुत सारी बहनें जो होती हैं ये सवाल करती हैं कि आपकी फैब्रिक ग्लू कहाँ से मिलती है। हमारे यहाँ से तो ये बहुत आसानी से मिल जाती है, और अगर आपको फैब्रिक ग्लू नहीं मिलती तो आप UHU का इस्तेमाल कर सकते हैं या B6000। इसमें से जो ग्लू आपको आसानी से मिलती है आप बाज़ार से लेकर अपने नेक डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से रेडी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन को इस तरह से नीचे वाली साइड पे मोड़ने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में इस तरह से सिर्फ साइड वाली पट्टी में कट लगाया है, डिज़ाइन को कट नहीं किया। अब नीचे जो हमारा डिज़ाइन आएगा इसमें 2 कट मैंने लगाए थे ताकि डिज़ाइन जो है इस तरह से बिल्कुल वी शेप में, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। कॉर्नर में यहाँ पर मैं साथ साथ इसलिए कट लगा रही हूँ क्योंकि हमें पहले इस मार्जिन का अंदाज़ा नहीं रहता कि हमारा कॉर्नर कहाँ पे सेट होगा, तो इसमें साथ साथ कट लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से लेस हमारी एक साइड पे देखें कितनी खूबसूरती से लग गई है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसकी अच्छा ये बिल्कुल सीधी पट्टी है। इसकी टोटल चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। पट्टी को हमने थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया और इस तरह से डबल फोल्ड में बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। इस पट्टी को ना मैंने इस्त्री की मदद से पहले ही सेट कर लिया है ताकि बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत ना रहे और हमारी यहाँ पर जो पट्टी है ना वो बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी हो। तो यहाँ पर हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर ये देखें, इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.25 इंच के मार्जिन से पट्टी की लंबाई रखी है और इस तरह से पट्टी को कट कर लिया है। यहाँ पर हमें अपने डिज़ाइन में जितनी पट्टियाँ चाहिए एक के बाद एक पट्टी को इसी तरह से बहुत ही अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पर टोटली 3 पट्टियाँ कट कर ली थी, बाकी जो पट्टियाँ थी उनको भी सेम इसी तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पर ना हमने डिज़ाइन के ऊपर 1-1 इंच का सेंटर मार्जिन देते हुए इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अगर आप इंची टेप की मदद से निशान लगा लेते हो तो डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी कि हमने सेंटर में जो गैप है पट्टियों का वो बिल्कुल सेम रखना है। और इस तरह से यहाँ पर ना मैंने फिर से फैब्रिक ग्लू इस तरह से लगा दिया बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पर पट्टियों को बिल्कुल ग्लू की मदद से जॉइंट करने वाले हैं। पट्टी के सेंटर में भी इस तरह से ग्लू लगा दिया ताकि पट्टी डबल फोल्ड में सेट हो जाए। बिल्कुल बारीक सा मार्जिन हमने दबाव इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है और एक के बाद एक पट्टी को जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उनके मुताबिक सेट करते जाना है। यकीन करें, यहाँ पर जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसका सेंटर मार्जिन भी बिल्कुल सेम रहेगा और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक साइड का डिज़ाइन है वो हमने बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी हमें सेम इसी तरह का डिज़ाइन रेडी करना है। तो पट्टी की दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से अपने डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मुझे एक डोरी ली है, ये रेडीमेड डोरी है ऑफ वाइट कलर में।
तो इसके साथ ना मैंने चौकोर शेप फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई भी 1.5 इंच है, लंबाई भी 1.5 इंच है। और इसको कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से दोनों डोरियों को सेट किया है और इसके ऊपर डबल सिलाई चला दिया है। ये हम बहुत ही खूबसूरत सा ना टसल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी सिलाई मैं ना डबल चलाती हूँ ताकि डोरी निकले ना बाद में। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे तो ये देखें कितना खूबसूरत सा फैब्रिक का टसल हमारे पास बन गया है, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा दबाव कट कर देंगे, जितना आप टसल को रखना चाहते हो बिल्कुल उसी हिसाब से सेट कर लेना है। अब ये जो डिज़ाइन हमने रेडी किया था इसको भी अच्छे से इस्त्री कर लिया, दूसरी साइड का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे से बना लिया है और नेक को भी बहुत ही खूबसूरती से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन में ना हमने इस तरह से टोटली ग्लू स्टिक बहुत ही अच्छे से लगा दिया ताकि ना हमें इस डिज़ाइन को पिनअप ना करना पड़े। पिनअप करने से भी आपको पता है डिज़ाइन का मार्जिन हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप ग्लू स्टिक लगा कर हल्का सा इस तरह से इस्त्री कर लेते हैं डिज़ाइन को तो यकीन करें डिज़ाइन जब तक आपने सिलाई चलानी होती है बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। यहाँ पर हाथों से हल्का सा डिज़ाइन को मैंने थपथपा दिया है। अब यहाँ पर इसको ना अच्छे से इस्त्री कर लिया है ताकि ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है और ये देखें डिज़ाइन ना हमने बिल्कुल नेक के हिसाब से कट किया था। जैसा कि आपको बताया था कि सेंटर में जो हमारा वी शेप में डिज़ाइन था तो सेम उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इसको सेट किया। देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा डिज़ाइन यहाँ पर सेट हो गया बहुत ही खूबसूरती से। इस डिज़ाइन को बनाने का यकीन करेंगे इतना सिंपल और आसान तरीका है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन को बनाकर अपने नेक में बहुत ही कमाल की और बिल्कुल डिफरेंट लुक दे सकते हो। अगर आप इससे रिलेटेड और भी नेक डिज़ाइन देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं और भी नेक डिज़ाइन इसी वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर दोनों साइड पे सिलाई हमने अच्छे से चला दी है। एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से रफ साइड से हमने कट किया है ताकि नेक का हल्का सा भी दबाव कट ना हो। अब हमने यहाँ पर नेक ये देखें हमारा कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब ये जो डोरी हमने रेडी की है इसकी ना एक साइड पे इस तरह से सेफ्टी पिन लगा दी है हमने और इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से हमने पूरे डिज़ाइन के अंदर से डोरी को इस तरह से चलाना है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं नलकी के धागे की मदद से भी डोरी बनाना सिखा चुकी हूँ और फैब्रिक की डोरी भी बनाना सिखा चुकी हूँ। तो इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप रेडीमेड डोरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर फैब्रिक की डोरी भी बना सकते हो या सेम आप नलकी का जो नॉर्मल नलकी आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने सूट में उसका भी डोरी बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हो। वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक साइड की डोरी हमने बहुत ही अच्छे से अटैच कर दी, सेम इसी तरह से दूसरी साइड की डोरी भी हमने लगा दी है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से डोरी को लॉक करना है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ये देखें बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल नया बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन यहाँ तक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। सिंपल और आसान तरीके से नीचे हमने पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।